गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, तो केमिस्ट्री हम रसायन विज्ञान जो हमारा रेलवे आरआरबी जेई एग्ज़ाम हुआ एंड एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एएलपी का एग्ज़ाम हुआ, और रेलवे के आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो और एनी अदर जो भी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ एंड एमपीपीएससी, तो आप जो भी कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो इसमें ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो आप लोग के इसको ध्यान से पढ़ना, डिटेल्स में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि जैसे सोडियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, इसकी क्या कंपाउंड है, क्या फॉर्मूलेज है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस इसमें से फ्रेम होते हैं। एंड हम यहाँ पे लास्ट में क्या ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस किस टाइप के यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम बात करें यहाँ पे मेटल्स के लिए कि अगर जैसे हमने सोडियम को लिया तो सोडियम का क्या कंपाउंड है, फॉर्मूला। तो सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, कंपाउंड क्या है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि जो खाद्य परिरक्षण होती हैं, खाद्य परिरक्षण के लिए सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है, वॉशिंग पाउडर के लिए यूज किया जाता है, एंड ब्लीचिंग पाउडर निर्माण के लिए। वॉशिंग पाउडर जैसे कि आप लोग टीवी में भी देखते हो, ऐड आता है, ठीक है, वही वॉशिंग पाउडर। और जैसे ब्लीचिंग पाउडर निर्माण, इन सब में हम यहाँ पे NaCl का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्या यूज है, इस कंपाउंड को यूज करने से क्या होता है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे करते हैं, साबुन, जो हम साबुन का यूज करते हैं उसको बनाने में, कागज कागज वगैरह जैसे हम रफ रजिस्टर यूज करते हैं, कागज, कृत्रिम रेशा का निर्माण, वो वस्त्र उद्योग में किसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के लिए बात करें कि NaCO3 सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज है, जैसे कि जल मृदुकरण के लिए यूज करते हैं, कांच, जो हम ग्लास वगैरह बनाते हैं, कांच हो गया, बोरेक्स है, अथवा सुहागा व पेंट आदि के निर्माण के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए बात करें तो आपको क्या है, ये फॉर्मूलेज भी याद रखना है कि जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, NaHCO3, एंड सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, NaCO3। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो हमने देखा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का यूज कहाँ पे करा, जैसे कि जल मृदुकरण, कांच, बोरेक्स अथवा सुहागा और पेंट निर्माण के लिए। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट वर्ड यूज हुआ है तो बाइकार्बोनेट का यूज कहाँ पे करेंगे, रोगाणुरोधक हो गया, बेकरी उद्योग, अग्निशमन, बेकरी उद्योग में भी किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। कंफ्यूज किस में करेंगे आपको, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में, ठीक है। तो बेकरी उद्योग और अग्निशमन में यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट के लिए बात करेंगे कि जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी है, फिल्म का स्थायीकरण हो गया, चांदी एवं स्वर्ण निष्कर्षण, जल से क्लोरीन का निर्माण करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस फ्रेम होती हैं सोडियम थायोसल्फेट पूछ लेता है। फोटोग्राफी का आपके पास क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि फोटोग्राफी, फिल्म का स्थायीकरण के लिए चांदी, स्वर्ण, इन सब में किसका यूज किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट भी पूछ लेती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट मेटल था कि सोडियम। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले एल्युमिनियम के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन से मेटल के बारे में, एल्युमिनियम। फर्स्ट हमने क्या देखा था, सोडियम के बारे में देखे थे कि सोडियम का क्या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले एल्युमिनियम के बारे में, इसके कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला क्या होते हैं। नेक्स्ट हम इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एल्युमिनियम है ये बहुत पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम, तो हम फर्स्ट एल्युमिनियम क्लोराइड का यूज करते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है, AlCl3। सॉरी एक मिनट, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए। तो AlCl3, ये इसका यूज कहाँ पे करते हैं, पेट्रोलियम शोधन के लिए, दुर्गंध नाशक के लिए, कृत्रिम रबर व पेंट निर्माण के लिए। हम जो भी यहाँ पे पेट्रोलियम का शोधन कर रहे हैं, कोई भी दुर्गंध नाशक जो चीजें बन रही है, या फिर पेंट हम जो बना रहे हैं, तो इन सब में हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का। ऑप्शंस में आपको जैसे वर्ड दे देगा क्या, पेट्रोलियम शोधन, तो पेट्रोलियम शोधन में किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम सल्फेट का, या फिर पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, एल्युमिनियम क्लोराइड का। वैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट उठा लेते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है। एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है, Al2SO4 का होल थ्राइस।
ये क्या होता है, एल्युमिनियम सल्फेट। तो हम इसके यूजेस के लिए बात करें तो जल के जो शुद्धिकरण है, अगर वाटर को प्यूरिफायर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। वस्त्र रंगाई, जैसे हमारे पास जो कपड़े क्लोथ वगैरह होते हैं उसमें कलर्स करवाना है तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का। अग्निरोधक, जो आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे थे जो सिलेंड्रिकल बॉक्स टाइप का होते हैं, इन सब में किसका यूज करते हैं, यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट का। और जो भी यहाँ पे अपशिष्ट जल उपचार में किसका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। जैसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट KAlSO4 का होल ट्वाइस। तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का यूज कहाँ पे करते हैं, जीवाणु नाशक, जल शोधन, कपड़ा रंगाई आदि, इन सब में किसका यूज किया जाता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा का कैल्शियम। अगर हमने यहाँ पे कैल्शियम यूज कर रहे हैं तो कैल्शियम को यूज करने से क्या, कहाँ पे यूज किया जाता है एंड क्या क्या इसके कंपाउंड्स है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। एग्जाम में इसका बहुत क्वेश्चन पूछता है कि लाइम का फॉर्मूला क्या होता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, तो CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का कंपाउंड का यूज कर रहे हैं तो कहाँ इसका यूज किया जाता है, जैसे कि लाइमलाइट होती है, लाइमलाइट को उत्पन्न करने वजह से कांच है, ब्लीचिंग पाउडर व सीमेंट वगैरह बनाने में हम किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पे सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं या सीमेंट को बनाते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो कंपाउंड यूज किया जाता है वो किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि जो कैल्शियम CaOCl2 ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ पे किया जाता है, सीमेंट उद्योग, लौह निष्कर्षण व भवन निर्माण आदि में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। जैसे कि सीमेंट उद्योग वगैरह, लोहा निष्कर्षण कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग वगैरह का निर्माण कर रहे हैं तो इन सब में हम किसका, ब्लीचिंग पाउडर का, सॉरी ये पॉइंट मैंने गलत बता दी, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। किसका, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से थोड़ी ना हम यहाँ पे सीमेंट का निर्माण करेंगे या फिर हम यहाँ पे सीमेंट का मैन्युफैक्चर करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट से सीमेंट उद्योग हो गया, लौह निष्कर्षण, भवन निर्माण, इन सब में किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो क्या होता है, CaOCl2 ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को यूज करने से क्या होता है, जल शोधक के रूप में, विसंक्रामक व कीटाणुनाशक के रूप में, कागज व जूट उपयोग में विरंजक के रूप में किसका, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट के लिए बात करेंगे। तो क्या जिप्सम का यूज तो हम कर रहे हैं, CaSO4 प्लस यहाँ पे क्या, कैल्शियम सल्फेट हो गया एंड डिहाइड्रेट 2H2O, डिहाइड्रेट आ गया मतलब कि 2H2O इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका यूज हम करते हैं जिप्सम के ब्लॉक्स निर्माण में, उर्वरक व शैम्पू बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। ठीक है, अब आज ये चीज अपन को पता चल गई कि शैम्पू किस चीज से बनती है। हम यहाँ पे क्या, जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट का यूज करते हैं, जिसे शैम्पू वगैरह में यूज किया जाता है, जिप्सम के ब्लॉक्स निर्माण में इन सब का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज कहाँ पे करते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब कि CaSO4.12H2O, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जैसे कि मूर्तियों के निर्माण में, भवनों में और हड्डियों के प्लास्टर में, इन सब में किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, मैग्नीशियम। अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल का यूज कर रहे हैं तो क्या कंपाउंड है, फॉर्मूला क्या होता है एंड यूजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, MgSO4। क्या होता है, MgSO4 का यूज हम कहाँ पे करते हैं, जली त्वचा के उपचार में, जैसे कि हमारी स्किन वगैरह अगर कुछ जल जाती है तो उसमें हम किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। शराब, अगर यहाँ पे जो बियर्स वगैरह का निर्माण होता है उनमें हम मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। मृदा में सल्फर व मैग्नीशियम की वृद्धि में किसका यूज किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए कि मैग्नीशियम जो क्लोराइड होता है MgCl2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जैसे कि डस्ट नियंत्रण के लिए, मिट्टी स्थिरीकरण के लिए व ध्रुवीय क्षेत्रों में सड़क पर बर्फ जमने से रोकने हेतु तो इन सब चीजों में मैग्नीशियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, Mg
OH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि प्रति अम्ल के रूप में डैंड्रफ के उपचार में जो डैंड्रफ वगैरह हो जाती है तो इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है किसके, मैग्नीशियम के, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट का हमने पढ़ा है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसके कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं क्या क्या, जैसे कि कॉपर का यूज हो गया, कॉपर मैग्नीज आयरन, और क्या मरकरी, कॉपर मैग्नीज आयरन सिल्वर, ये सब टॉपिक को हम क्या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके साथ एक और टेबल है जैसे कि कॉपर जिंक है, इनका कितना परसेंटेज दिया जाता है। तो आज की क्लास प्लस नेक्स्ट कल की क्लास में जो भी हम पढ़ेंगे ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से सारी क्लासेस अटेंड करना है ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन भी ना छूटे और आप सही से यहाँ पे नंबर भी गेन कर लो। थैंक यू।